कि नजर की ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी हैं वतन के जो जिगर में आग पाले। वाह 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 वाह, ये पंक्ति फिर से कहो बेटा, वाह 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 वाह। कि नजर की ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी हैं वतन के जो जिगर में आग पाले हैं, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले हैं। वाह वाह वाह, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले हैं। बदन पर ओढ़ कर रहते। कभी एक मुद्दा आया, धारा 370 हट गई, उसके बाद भारत के लोगों ने कहा अब हमें पीओके चाहिए। सीधे सीधे मैं मुद्दे की बात करता हूँ, किसको किसको पीओके चाहिए, एक बार जोरो दोनों हाथों से ताली बजा के मुझे बताइए किसको किसको पीओके चाहिए। पूरा सदन बैठा है, पीओके चाहिए। लेकिन मैं कवि उपेंद्र पांडे इस पूरे सदन के सामने निवेदन करता हूँ, पीओके हमें भी चाहिए, पीओके हमें भी चाहिए, लेकिन पीओके से पहले पाकिस्तान की जेल में बंद भारत का बेटा कुलभूषण जाधव चाहिए। दृश्य याद होगा, पाकिस्तान में जब उसकी पत्नी और मां कुलभूषण जाधव से मिलने गई तो पाकिस्तान की सरकार ने उसकी बिंदी तक रखवा ली, उसकी चप्पलें तक उतरवा दी। इतना बड़ा अपमान भारत की बेटी का। तब मैं कहता हूं कि एक बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी। दृश्य बनाता हूं कि भारत की बेटी के स्वाभिमान की बात की, एक बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी, सलाखें देखकर पतकी शेरनी टूट जाएगी। क्या कहा होगा भारत की बेटी ने कि एक बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी, सलाखें देखकर पतकी शेरनी टूट जाएगी। कहा स्वामी धरो धीरज हूं मैं राम की वंशज, कहा स्वामी धरो धीरज हूं मैं राम की वंशज, कि एक दिन पाक के पिंजरे से सीता छूट जाएगी। वाह 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 वाह, कि एक दिन पाक के पिंजरे से सीता छूट जाएगी। बहुत अच्छा। और जब भारत के बेटे ने अपनी सुहागन पत्नी को विधवा के रूप में देखा होगा तो क्या बात कही होगी। मैं और चित्र बनाता हूँ, स्वागत जुड़ जाइए कि भले बिंदी भले कंगन चूड़ी तोड़ कर आती। भले क्या कहा होगा भारत के बेटे ने। भले बिंदी, आदरणीय जैमिनी जी बैठे हुए उनके सामने में पहली बार कि भले बिंदी भले कंगन चूड़ी तोड़ कर आती, भले ये माँ जो बूढ़ी है वतन ही छोड़ कर आती। कि भले बिंदी भले कंगन चूड़ी तोड़ कर आती, भले ये माँ जो बूढ़ी है वतन ही छोड़ कर आती। शिकायत एक तुमसे है जाधव पत्नी से बोला, शिकायत एक तुमसे है जाधव पत्नी से बोला, भले पल्लू नहीं लाती, भले पल्लू नहीं लाती, तिरंगा ओढ़ कर आती। भले पल्लू नहीं लाती, तिरंगा ओढ़ कर आती। सदन की अपनी सीमा है, 3 मिनट हो गए, 2 मिनट की एक कविता। पानी, क्योंकि समय अपना चल रहा है, मैं मात्र 2 मिनट की एक कविता। एडीएम साहब बैठे हुए हैं क्या? हैं, बैठे हैं भाई, बैठे हैं। हाँ, एडीएम साहब बैठे हुए हैं, इसका मतलब समय की अपनी सीमा। और कुछ पत्रकार भी बैठे हैं जो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि कहीं 10 से 12 बजे 10 से ज़्यादा हो। पत्रकार भी कविता के पारखी लोग हैं, कविता के प्रेमी लोग हैं। सब चाहते हैं कि खूब देर तक चले, लेकिन हम राष्ट्रीय अनुशासन से बद्ध हैं, बस और कुछ नहीं। सब लोग चाहते हैं देर तक चले, लेकिन अनुशासन से बंधे हुए हैं। स्वागत है। एक बार पूरे सदन के लिए जोरदार तालियां। सर्वेश अस्थाना जी के लिए बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं सीधे सीधे आपको जोड़ता हूँ, एक विषय है पानी, मात्र पानी, कि यह सत्य कोई उपहास नहीं। कविता देकर जाना चाहता हूँ, पहली बार आपके बीच में आया हूँ। कि यह सत्य कोई उपहास नहीं, सबको जीवन देता पानी। यह सत्य कोई उपहास नहीं, सबको जीवन देता पानी। जरा सुने हम ध्यान लगाकर हमसे कुछ कहता पानी, जरा सुने हम ध्यान लगाकर हमसे कुछ कहता पानी। कितनी पथरीली राहों से चट्टानों से टकराती वह, कुछ भूली भटकी रुकी नहीं अनजान दिशा से आती वह। ऊंचे पहाड़ से उतर पड़ी जीवन की आस जगाने को, निष्काम भाव से निकल पड़ी धरती की प्यास बुझाने को। वह निर्मल जल अमृत बनकर, दृश्य देखिएगा, कि वह निर्मल जल अमृत बनकर हमको शीतल करना चाहा। वह निर्मल जल अमृत बनकर हमको शीतल करना चाहा, लेकिन हम सबने शोषण कर हर कदम उसे छलना चाहा। घनघोर प्रदूषण की पीड़ा, घनघोर प्रदूषण की पीड़ा, अब शहर शहर सहता पानी। जरा सुने हम ध्यान लगाकर हमसे कुछ कहता पानी। वाह 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 वाह। पानी तो केवल बहता है बस अंधा मूक बधिर बनकर। पानी तो, अब जुड़ जाइए मुझसे कि पानी तो केवल बहता है बस अंधा मूक बधिर बनकर। जय जवान जय किसान का नारा याद कीजिए कि पानी तो केवल बहता है बस अंधा मूक बधिर बनकर।
खेतों में बहे पसीना बन, सरहद पर गर्म रुधिर बनकर। अच्छा उपेंद्र। और वन में मृग तृष्णा सी होती, वन में मृग तृष्णा सी होती, बागों में पपीहे की पुकार, सबको शीतल कर जाती बन बारिश पहली फुहार। और आसमान से धरती पर, आसमान से धरती पर जब बादल बरसाता पानी, नदी पोखरे कुएं में तालाब में लहराता पानी। हाय हाय, वाह, नदी क्या चित्र पोखरे दिया है। कुएं में बहुत अच्छा तालाब चित्र में दिया। लहराता पानी। ग्राम्य परिवेश और मट मैला हो या गंदला हो, जब राजनीतिक पार्टियां देश को जात धर्म के नाम पर बांटने की बात करती हैं, स्वागत। तब मैं कहता हूं कि पानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। समर्थन कीजिएगा अगर सच्ची बात कहता हूं कि मट मैला हो या गंदला हो, मट मैला हो या मट मैला हो या गंदला हो, पानी से मिलता पानी, जरा सुने हम ध्यान लगाकर, हमसे कुछ कहता पानी, यह सत्य कोई उपहास नहीं। और समय की अपनी सीमा है, मात्र खत्म हो। मैं सीधे सीधे कि पानी की एक भौतिकी, स्वागत। पानी की एक भौतिकी, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, अगर वैज्ञानिकों से पूछा जाए पानी की भौतिकी क्या है, उसका रूप रंग क्या है, उसका आकार कैसा है, तो शायद वो नहीं बता पाएंगे, उसका रंग कैसा है, गंध कैसा, स्वाद कैसा है। लेकिन मैं एक कवि होने के नाते पानी का पूरी भौतिकी पानी की बताना चाहता हूँ स्वागत। कि पंक्तियों में एक कवि ही स्वागत है सर। कि पानी का कोई रूप रंग ना स्वाद गंध, ये कैसा है। प्रश्न का जवाब सुनिएगा कि पानी का कोई रूप रंग ना स्वाद गंध, ये कैसा है, जैसे है मन की स्वच्छ भावना, ये तो बिल्कुल वैसा है। वाह। कि पानी का कोई रूप रंग ना स्वाद गंध, ये कैसा है, जैसे है मन की स्वच्छ भावना, ये तो बिल्कुल वैसा है। और स्वाद, अब देखिएगा कि स्वाद प्रतिष्ठा जैसी इसकी, स्वाद प्रतिष्ठा जैसी इसकी गंध हवा सी आती है, रूप रंग है शिशु पर जैसे माँ ममता बरसाती है। रूप रंग है शिशु पर जैसे माँ ममता बरसाती है, यह धवल चांदनी में चमके जब लहरों पर बल खाती है, दर्पण में जैसे देख देख कोई तरुणी इठलाती है। और शर्म हया बनकर नारी की, अंतिम पंक्तियां विदाई दीजिए कि शर्म हया बनकर नारी की आंखों में रहता पानी, जरा सुने हम ध्यान लगाकर, हमसे कुछ कहता पानी, यह सत्य कोई उपहास नहीं, सबको जीवन देता पानी। जय हिंद, जय भारत। हमसे कुछ कहता पानी।